रोशनी का हुआ पर्दाफाश। रेणुका ने मांगी साइली से माफी, रोशनी को निकाला घर से बाहर। रेणुका का घमंड टूटा, साइली बनी घर की असली लक्ष्मी। उड़ने की आशा का वह एपिसोड जिसे देखने के बाद आप चुप नहीं रह पाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़ने की आशा का एपिसोड, जिसकी हर सांस में सन्नाटा है, हर नजर में सवाल है और हर दिल में एक तूफान पल रहा है। देशमुख निवास का आंगन आज कुछ अलग ही महसूस कर रहा है। दीवारें वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन हवा में गुली खामोशी बता रही है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इस घर की नींव हिला देगा। ऐसा लगता है जैसे बरसों से जमा एक झूठ आज सच की आंधी में उड़ने वाला है। रेणुका, जो हमेशा अपने फैसलों पर गर्व करती आई है, खासकर अपने बेटे तेजस के चुनाव पर, आज उसी गर्व के बोझ तले दबी खड़ी है। उसे अब तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस बहू को उसने सिर पर बैठाया, जिसको दिखाकर उसने साइली को बार बार नीचा दिखाया, वही बहू उसके भरोसे को चकनाचूर कर देगी। घर का माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हर किसी की आंखें कुछ और ही कह रही हैं। सचिन आज कुछ बदला बदला सा है। उसकी आंखों में वह चमक है जो किसी बड़े राज के खुलने से पहले आती है। ये वही सचिन है जिसने बहुत पहले ही रोशनी के व्यवहार में छुपी चालाकी को पहचान लिया था। उसका बार बार अजय से मिलना, फोन पर फुसफुसाना, छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाना, सचिन के लिए यह सब इत्तेफाक नहीं था। लेकिन वह जानता था कि इस घर में बिना पक्के सबूत के बोलना मतलब खुद को ही कटघरे में खड़ा करना। साइली, जो हमेशा मर्यादा और धैर्य के साथ इस घर को संभालने की कोशिश करती रही, आज भी चुपचाप खड़ी है। उसने भी कई बार रोशनी की बातों में झोल महसूस किया था। कई बार उसका मन किया कि वह रेणुका से सब कुछ कह दे, लेकिन हर बार उसे यही डर रोक लेता था कि कहीं बात उल्टी न पड़ जाए। वह जानती थी कि रेणुका बिना सुने ही फैसला सुना देती है, और उस फैसले में अक्सर साइली ही दोषी ठहराई जाती है। फिर वह पल आता है जब सचिन घर के बीचों बीच आकर खड़ा होता है। उसके हाथ में एक लिफाफा है, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन उसके अंदर छुपा सच असाधारण है। वह लिफाफा मेज पर रखते हुए जो आवाज करता है, वह पूरे घर में गूंज जाती है। रेणुका हमेशा की तरह भड़क उठती है। वह सचिन पर चिल्लाती है, उसे अपनी लाडली बहू को परेशान करने का इल्जाम लगाती है। लेकिन इस बार सचिन के चेहरे पर न गुस्सा है, न तंज। उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सी पीड़ा है, अपनी मां के लिए जो इतने बड़े धोखे में जी रही है। रोशनी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह घबराकर फोन उठाती है और अजय को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे क्या पता कि अजय पहले ही सचिन के शिकंजे में फंस चुका है। कमरे की हवा और भारी हो जाती है जब सचिन लिफाफा खोलता है। एक एक करके तस्वीरें बाहर आती हैं। यह किसी आलीशान बंगले की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एक पुरानी बस्ती की, टूटी दीवारों और संकरी गलियों वाली एक छोटी सी खोली की तस्वीरें हैं। रेणुका की आंखें उन तस्वीरों पर टिक जाती हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तस्वीरें बिना कुछ बोले चीख चीख कर बता रही हैं कि रोशनी ने अपनी गरीबी छुपाने के लिए अमीरी का जो नकाब पहना था, वह आज उतर चुका है। तेजस, जो हमेशा पैसों और स्टेटस के पीछे भागता रहा, अवाक खड़ा है। उसे लगा था कि उसने किसी बड़े खानदान में शादी की है, लेकिन आज उसके सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है। सच यही नहीं रुकता, परत दर परत सच सामने आने लगता है। और फिर वह आखिरी झटका आता है जब सचिन अजय को सबके सामने ले आता है। अजय की हालत देखकर ही सब समझ जाते हैं। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही है। वह सारा सच उगल देता है, कैसे रोशनी ने उसके साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची, कैसे उन्होंने देशमुख परिवार के नाम, धन और तेजस के स्टेटस का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। रेणुका का अहंकार, जो बरसों से पहाड़ की तरह अड़िग खड़ा था, पल भर में ढह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसके अपने शब्द घूमने लगते हैं, वे ताने, वे अपमान जो उसने साइली को दिए थे। साइली, जिसे वह हमेशा एक मामूली फूल वाली की बेटी कहकर नीचा दिखाती रही, आज उसी साइली की सच्चाई पूरे घर के सामने चमक रही है। घर में सन्नाटा पसर जाता है। बस रोशनी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं, पकड़े जाने के डर के हैं। जब रेणुका अपनी आंखों से वह रसीदें देखती है जो साबित करती हैं कि रोशनी ने घर के गहने और पैसे अपने भाई के कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो उसका खून खौल उठता है। एक माँ का अपनी पसंदीदा बहू से भरोसा इस तरह टूटना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सचिन की नजरें अनायास ही साइली पर जाती हैं। उसकी आंखों में गर्व है, राहत है और एक सुकून भी कि आखिरकार उसकी पत्नी की सच्चाई की जीत हुई। रोशनी अचानक रेणुका के पैरों में गिरने की कोशिश करती है। वह अपनी मजबूरी की दुहाई देती है, अपने हालात का रोना रोती है,
लेकिन जो रेणुका अब तक उसे पलकों पर बैठाए हुए थी, वह नफरत से अपना पैर पीछे खींच लेती है। उसे अब साइली का हर वह बलिदान याद आने लगता है जो उसने इस घर की इज्जत बचाने के लिए खामोशी से किया था। साइली ने कभी अपनी गरीबी नहीं छुपाई, उसने कभी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी जिसे रेणुका ने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। तेजस भी आज अपनी पत्नी का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसका अपना लालच, उसकी अपनी गलतियां उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। तभी सचिन ऊंची आवाज में रोशनी को घर से निकल जाने को कहता है। एक पल के लिए रेणुका उसे रोकती है। लगता है जैसे शायद वह फिर से पिघल जाएगी, लेकिन नहीं, वह तो एक बहुत बड़े फैसले की तैयारी कर रही होती है। रेणुका रोशनी का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक ले जाती है। उसकी आवाज गूंजती है जब वह कहती है कि जिस घर की नींव झूठ पर रखी गई हो, वहां रोशनी जैसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। रोशनी की मां बाहर खड़ी यह सब देखती रहती है, लेकिन अंदर आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती। यहीं पर पहले हिस्से का वह तनावपूर्ण मोड़ आता है जहां रोशनी घर की दहलीज के बाहर खड़ी होती है और रेणुका पहली बार अपनी नजरें झुकाकर साइली की ओर देखने की कोशिश करती है। दरवाजा बंद होते ही पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। रोशनी बाहर दरवाजे को पीटती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन रेणुका का दिल आज पत्थर बना रहता है। अब रेणुका चुपचाप पलकती है। उसकी नजरें सीधे साइली से मिलती हैं। साइली एक कोने में खड़ी है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन उसके दिल में रोशनी के जाने की खुशी नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटने का दुख है। सचिन दीवार से सटा खड़ा है, हाथ में अपनी टैक्सी की चाबी घुमाते हुए। वह अपनी मां को देख रहा है, उस अहंकार को टूटते हुए जिसे उसने बरसों तक झेला है। रेणुका के कदम लड़खड़ाते हैं जब वह धीरे धीरे साइली की ओर बढ़ती है। हर कदम के साथ उसे साइली को दिए गए जख्म याद आते हैं। यह सिर्फ माफी नहीं है, यह रेणुका के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। वह साइली का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शर्मिंदगी उसके हाथ रोक लेती है। जब रेणुका की भरी हुई आवाज कमरे में गूंजती है तो तेजस भी नजरें झुका लेता है। वह स्वीकार करती है कि वह ममता में नहीं, बल्कि अपने लालच और अहंकार में अंधी हो गई थी। वह कहती है कि जिसे वह कांच समझकर फेंकती रही, वही हीरा निकला, और जिसे वह हीरा समझकर सहेजना चाहती थी, उसने पूरे घर की इज्जत लूट ली। साइली के लिए यह पल किसी जीत से कम नहीं है, लेकिन वह अपनी महानता दिखाते हुए रेणुका को बोलने से पहले ही थाम लेती है। सचिन यह सब देखकर स्तब्ध है। उसने अपनी मां को कभी किसी के सामने इस तरह झुकते नहीं देखा। रेणुका साइली के हाथ अपने माथे से लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह बार बार यही कहती है कि उसने इस घर की असली लक्ष्मी को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर दी। घर के मंदिर की ज्योत उस पल और तेज हो जाती है, जैसे ऊपर वाला भी इस मिलन पर अपनी सहमति दे रहा हो। रिश्तों के समीकरण बदल चुके हैं। रेणुका की आवाज आज पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन उसमें ना पहले जैसी अकड़ थी, ना ही हुक्म चलाने का घमंड। आज उस आवाज में टूटन थी, पछतावा था, और सबसे बढ़कर एक मां की स्वीकारोक्ति थी। पूरे परिवार के सामने खड़े होकर उसने साफ शब्दों में कसम खाई कि आज से इस घर की चाबियां, इस घर का मान सम्मान और इसकी जिम्मेदारी साइली के हाथों में होगी। उसने रोशनी का नाम तक लेने से इनकार कर दिया, जैसे वो नाम अब उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। रेणुका ने ऐलान किया कि अब से इस घर में उसी का हुक्म चलेगा जिसने इस घर को सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि मंदिर समझा है। उस पल घर में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। किसी ने भी कभी यह कल्पना नहीं की थी कि रेणुका, जो सालों तक अपने फैसलों पर अड़िग रही, यूं सबके सामने खुद को बदलने की घोषणा करेगी। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह उस औरत के घमंड के टूटने की आवाज थी, जो अब अपनी असली जिम्मेदारियों को समझने लगी थी। साइली ने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी जीत के भाव के आगे बढ़कर रेणुका को संभाला। उसने उसे सोफे पर बिठाया, उसके हाथों में पानी का गिलास थमाया। ये दृश्य देखकर सचिन की आंखें भर आईं। उसने हमेशा अपने मन में एक सपना देखा था कि उसकी मां और उसकी पत्नी के बीच कभी तो ऐसा तालमेल बनेगा, और आज वह सपना उसकी आंखों के सामने साकार हो रहा था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। घर के अंदर जहां एक नई शुरुआत की हल्की सी रोशनी फैल रही थी, वहीं घर के बाहर अंधेरा और गहराता जा रहा था। रोशनी अभी भी बाहर खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ नहीं था, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां पछतावे की जगह गुस्से और बदले की आग थी। उसकी मां ने उसे इशारे से वहां से हटने को कहा,
लेकिन रोशनी की आंखों में अब हार मानने वाला डर नहीं, बल्कि साजिश की चमक थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि साइली की वजह से ही उसका बना बनाया खेल बिगड़ा है। अंदर घर में रेणुका ने साइली को गले लगाया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वे कंगन उठाए जो उसने कभी रोशनी के लिए संभाल कर रखे थे। वह उन्हें साइली को पहनाना चाहती थी, जैसे अपनी गलती की भरपाई करना चाहती हो, लेकिन साइली ने बड़े ही सम्मान के साथ उन कंगनों को लेने से मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे गहनों की नहीं, अपनी सासू माँ के आशीर्वाद की जरूरत है। यह सुनकर रेणुका की आंखों से आंसू बह निकले। घर के भीतर का माहौल अब धीरे धीरे बदल रहा था। जहां कभी ताने और कटु शब्द गूंजते थे, वहां अब एक अजीब सी शांति उतर आई थी। लेकिन रेणुका के सीने में अपमान की जो आग धधक रही थी, वह अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। उसे अपनी ही आंखों पर शर्म आ रही थी, अपने ही फैसलों पर गुस्सा आ रहा था। एजस की चुप्पी अब एक गहरे असंतोष में बदल चुकी थी। वह जो खुद को हमेशा सबसे समझदार समझता था, आज अपनी ही पसंद पर शर्मिंदा था। उसने कभी साइली को इस घर की बहू माना ही नहीं था, लेकिन आज जब उसने देखा कि साइली बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अहंकार के उसकी मां को संभाल रही है, तो उसके पास नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं बची। सचिन ने मेज पर बिखरी हुई उन तस्वीरों और कागजों को समेटा। फिर वह अपनी मां के पास जाकर खड़ा हो गया। यह सचिन का एक ऐसा रूप था जो दर्शकों ने शायद पहली बार देखा। जो बेटा हमेशा मां से बहस करता था, आज वही उसकी टूट चुकी शान को सहारा दे रहा था। रेणुका ने साइली का हाथ थामकर उसे रसोई की ओर इशारा किया और भारी मन से कहा कि आज से इस घर का हर चूल्हा, हर रस्म और हर परंपरा साइली की मर्जी से पूरी होगी। यह हृदय परिवर्तन कोई छोटा बदलाव नहीं था। जिस औरत ने सालों तक साइली के वजूद को नकारा, आज वही उसी के साए में सुकून तलाश रही थी। घर की दीवारें जो कभी झगड़ों की गवाह थी, आज मानो राहत की सांस ले रही थी। साइली बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। उसने रेणुका के लिए सादा सा खाना बनाना शुरू किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका धैर्य और उसकी सहनशीलता। वह जानती थी कि रिश्ते एक दिन में नहीं जुड़ते, उन्हें वक्त लगता है। उधर घर की दहलीज के बाहर का मंजर बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा था। रोशनी और उसकी मां सड़क के किनारे खड़ी थीं, लेकिन वहां हार का मातम नहीं था, वहां नफरत का एक नया बीज पनप रहा था। रोशनी को लग रहा था कि सचिन और साइली ने मिलकर उसे फंसाया है। उसने अपनी मां की तरफ देखकर कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगी। उसका मानना था कि अगर वह इस घर की बहू बनकर ऐश नहीं कर सकती, तो वह किसी और को भी चैन से नहीं जीने देगी। यह साफ संकेत था कि रोशनी अब किसी नए रास्ते की तलाश में है। शायद कानूनी दांव पेंच, शायद कोई पुराना राज। देशमुख परिवार पर हमला करने की उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। इधर घर के अंदर सचिन ने साइली को थोड़ी देर के लिए अकेला पाया। उनके बीच हमेशा एक अदृश्य दीवार रही थी, लेकिन आज उस दीवार में दरार आ चुकी थी। सचिन की आंखों में साइली के लिए जो सम्मान था, वह किसी भी प्रेम कहानी से कहीं गहरा था। उसने कुछ कहे बिना ही साइली के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अभी बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। रोशनी वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ कुछ लोग थे जो खुद को उसका रक्षक बता रहे थे। रोशनी ने बाहर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसे धक्के मारकर घर से निकाला गया है। उसने पुलिस बुलाने और रेणुका पर झूठे आरोप लगाने की धमकी दी। सचिन और तेजस तुरंत बाहर आए और यहीं पर सचिन का वह रूप सामने आया जिससे पूरी बस्ती डरती थी। वह चिल्लाया नहीं, उसने हाथ नहीं उठाया। उसने बड़े ही शांत और सधे हुए अंदाज में अपना मोबाइल रोशनी की आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर उसके पुराने कारनामों के दस्तावेज थे। अखबार की वे कतरनें थीं जिनमें उसकी तस्वीर के साथ धोखाधड़ी की खबरें छपी थीं। ये पल पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ था। जो रोशनी अब तक कानून की धमकियां दे रही थी, उन सबूतों को देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी ऊंची आवाज अचानक फुसफुसाहट में बदल गई। सचिन ने सख्त शब्दों में उसे चेतावनी दी कि अगर उसने एक कदम भी घर के अंदर रखने की कोशिश की या रेणुका पर कोई झूठा इल्जाम लगाया, तो इस बार वह सीधे जेल जाएगी। रोशनी के साथ आए हुए लोग, जो खुद को समाज सेवक बता रहे थे, जैसे ही धोखाधड़ी और कानूनी मामलों की बात सुनी, वहां से खिसक लिए। रोशनी को समझ आ गया कि अब उसका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके मां का हाथ पकड़कर बदहवासी में वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जलती हुई नफरत ये साफ बता रही थी कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है। जब सचिन वापस घर के अंदर लौटा, तो वहां का माहौल बेहद भावुक था।
रेणुका दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी वह इतनी बड़ी अपराधी निकली। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। तेजस फर्श पर बैठा था, चेहरा हाथों में छुपाए हुए। उसकी सारी हिकनी खत्म हो चुकी थी। साइली ने माहौल को संभालने के लिए घर के मंदिर में दिया जलाया और आरती शुरू कर दी। आरती की पवित्र ध्वनि जैसे पूरे घर की नकारात्मकता को धो रही थी। आरती खत्म होने के बाद रेणुका खुद चलकर साइली के पास आई। इस बार उसकी आंखों में कठोरता नहीं, सिर्फ पछतावे के आंसू थे। रेणुका ने कांपते हाथों से साइली की आरती ली और फिर अचानक सबके सामने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। पूरे घर के लिए यह दृश्य अकल्पनीय था। एक सास जिसने हमेशा अपनी बहू को तुच्छ समझा, आज उसी के सामने नतमस्तक थी। रेणुका रोते हुए बोली कि उसने साइली के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई, उसे अपशब्द कहे, उसे नीचा दिखाया, जबकि साइली ने हर बार इस घर की लाज बचाई। साइली ने तुरंत रेणुका के हाथ पकड़ लिए और उसे ऐसा करने से रोका। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज में सुकून था। उसने कहा कि जब एक माँ अपने बच्चों को डांटती है तो बच्चे उनसे माफी नहीं मांगते, बल्कि उनकी सीख को अपनाते हैं। साइली की यह बात रेणुका के दिल में उतर गई। सचिन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि साइली सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि इस घर की असली ताकत है। और इसी एहसास के साथ रेणुका ने अपनी अलमारी खोली। उसने वे पुश्तैनी चाबियां निकाली जिन्हें उसने हमेशा अपने पास संभाल कर रखा था, और कांपते हाथों से साइली की ओर बढ़ा दी। रेणुका ने कांपते हाथों से वे पुश्तैनी चाबियां साइली की हथेली पर रख दी। उस पल उसकी आंखों में न कोई आदेश था, न घमंड, सिर्फ एक मां का भरोसा और स्वीकार था। उसने पूरे घर के सामने साफ शब्दों में कहा कि आज से इस घर की मालकिन, इसकी रक्षक और इसकी इज्जत सिर्फ साइली होगी। यह फैसला सिर्फ जिम्मेदारी सौंपने का नहीं था, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को सुधारने का प्रयास था। तेजस ने भी इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया। वह जान चुका था कि उसने अपना हक खुद अपने व्यवहार से खो दिया है। उसकी चुप्पी में इस बार अहंकार नहीं, हार और पछतावे की गूंज थी। घर में धीरे धीरे खुशियों की वापसी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद इस घर ने चैन की सांस ली हो। लेकिन इसी बीच सचिन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फिर से सिर उठाने लगी। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि बाहर का खतरा अभी टला नहीं है। रोशनी का यूं भाग जाना उसे शांति नहीं दे रहा था। सचिन जानता था कि रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत हो सकती थी। दर्शकों के लिए सस्पेंस उस वक्त और गहरा हो गया जब सचिन ने अनजाने में घर की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। घर के पास ही एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसकी मौजूदगी सामान्य नहीं लग रही थी। गाड़ी के अंदर कोई बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार देशमुख निवास पर नजर रखे हुए है। सचिन की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह रोशनी का कोई नया साथी था, या फिर कोई ऐसा राज था जो अब तक छुपा हुआ था और आज सामने आने वाला था? इधर रेणुका ने साइली को अपने पास बिठा लिया। उसका स्वर अब बदला हुआ था। वह साइली से वह सारी बातें साझा करने लगी जो उसने सालों तक अपने दिल में दबा कर रखी थी। अपनी सख्ती के पीछे छुपा डर, अपने फैसलों के पीछे छुपा अहंकार, और अपनी ममता की वह गलत दिशा जिसने उसे अपनों से दूर कर दिया। साइली चुपचाप सब सुन रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब इस रिश्ते में सिर्फ बहू नहीं, बल्कि एक सहारा बनने की बारी उसकी है। रिश्तों की इस नई शुरुआत के साथ साइली के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। रात और गहरी होती जा रही थी। बाहर की खामोशी के बीच सचिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खिड़की के बाहर खड़ी वह काली गाड़ी किसी शिकारी की तरह घात लगाए गया बैठी थी। उसकी हेडलाइट्स की हल्की सी रोशनी देशमुख निवास के मुख्य द्वार पर पड़ रही थी, मानो चेतावनी दे रही हो कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सचिन को रहा कर उस गुमनाम फोन कॉल की बातें याद आने लगी जिसमें रोशनी के किसी मास्टरमाइंड साथी का जिक्र हुआ था। सचिन ने अचानक फैसला लिया। उसने अपनी टैक्सी की चाबियां मेज पर रखी और दबे पांव बाहर निकलने लगा। वह जानना चाहता था कि उस गाड़ी की असलियत क्या है। उसका दिल कह रहा था कि अगर आज उसने इस खतरे को नजरअंदाज किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। अंदर कमरे में रेणुका साइली के पास बैठी थी। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो सास नहीं रही थी जो हर बात पर ताना मारती थी। अब वो एक ऐसी औरत लग रही थी जो पहली बार किसी के साये में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हो। साइली के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने उन चाबियों को, जो अभी अभी उसे सौंपी गई थी, उठाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से घर के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया।
यह कदम यह साबित करने के लिए काफी था कि उसे सत्ता, तिजोरी या अधिकार का कोई लालच नहीं था। वह तो सिर्फ इस परिवार का प्यार और भरोसा चाहती थी। सायली ने रेणुका का हाथ थामते हुए शांत स्वर में कहा कि अतीत की बातें अब सिर्फ एक बुरा सपना है। अब उन्हें मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। रेणुका की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि सायली इस घर के लिए कितनी जरूरी है। एजस अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। सायली और रेणुका के बीच बढ़ता यह अपनापन उसके दिल को चुभ रहा था। रोशनी के लिए उसके मन में घृणा तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पछतावा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने सचिन और सायली को हमेशा नीचा दिखाकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसकी तथाकथित समझदारी और पसंद कितनी खोखली थी, यह आज साफ नजर आ रहा था। इधर जैसे ही सचिन घर के बाहर पहुंचा, उस काली गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। एक व्यक्ति बहुत सलीके से बाहर निकला। वह ना तो गुंडा लग रहा था और न ही कोई अपराधी। उसके कपड़े, उसका हाव भाव, सब कुछ किसी बड़े बैंक अधिकारी या वकील जैसा था। सचिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार था, लेकिन उस आदमी ने शांति से एक फाइल सचिन की तरफ बढ़ाई। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था डिफॉल्ट नोटिस। जैसे ही सचिन ने उन कागजों को पलटना शुरू किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दस्तावेजों में वो राज छुपा था जिसे रोशनी जाते जाते देशमुख परिवार के सीने में दफन कर गई थी। कागजों के मुताबिक रोशनी ने बड़ी ही चालाकी से घर के जाली कागजात बनवाए थे। उसने रेणुका के अंगूठे के निशान किसी धोखे से प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बजाय लोन पेपर्स पर ले लिए थे। यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी। रोशनी ने सिर्फ इस घर की इज्जत नहीं लूटी थी, बल्कि उसने इस छत को भी गिरवी रख दिया था। सचिन के माथे पर पसीना आ गया। अब उसे समझ आया कि रोशनी का भागना डर की वजह से नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उसे पता था कि जब बैंक वाले घर खाली कराने आएंगे, तब असली तमाशा शुरू होगा। उसने उस अधिकारी से कहा कि वह फिलहाल चला जाए। कांपते हाथों से उसने उन कागजों को अपनी जैकेट में छुपा लिया। वह नहीं चाहता था कि रेणुका को इस नए सदमे की भनक भी लगे। लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि सायली दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी पैनी नजरों ने सचिन की घबराहट को तुरंत पहचान लिया। यह पल बेहद भावुक था। सचिन अपनी पत्नी से अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सायली ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से वह कागज ले लिया। नोटिस पढ़ते ही सायली की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। जहां सचिन टूट रहा था, वहीं सायली के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने सचिन की आंखों में आंखें डालकर एक मौन वादा किया। वो इस घर की एक एक ईंट बचाने के लिए लड़ेगी, लेकिन अपनी सासू मां की छत किसी भी कीमत पर नहीं छीनने देगी। अब देशमुख परिवार के सामने सबसे कठिन परीक्षा खड़ी थी। रोशनी के बिछाए हुए इस कानूनी जाल से बाहर निकलना और अपने अस्तित्व को बचाना। सायली को अब सिर्फ फूल वाली की बेटी नहीं, बल्कि एक योद्धा बनना था। कागज के उस टुकड़े ने सचिन और सायली की रातों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन उसी कागज ने सायली को और मजबूत भी बना दिया था। सचिन गुस्से में था। वह टैक्सी बेचने, दिन रात मेहनत करने और किसी भी तरह कर्ज चुकाने की बातें कर रहा था। लेकिन सायली जानती थी कि यह समस्या सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि कानूनी दांवपेंच की है। उसने सचिन का हाथ थामकर उसे शांत रहने का इशारा किया। घर के अंदर रेणुका उस सुकून की नींद सो रही थी जो उसे सायली की सच्चाई ने दी थी। सायली नहीं चाहती थी कि यह शांति टूटे। सायली ने तय कर लिया था कि वह रोशनी के बुने हुए जाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। अगली सुबह घर में एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हुई, लेकिन सायली और सचिन के मन में एक बड़ा राज दफन था। सायली ने चुपचाप रोशनी के छोड़े हुए पुराने सामान की तलाशी ली। वहां उसे वे रसीदें और दस्तावेज मिले जो साफ साबित करते थे कि रोशनी और उसकी मां ने मिलकर यह साजिश रची थी। सायली ने तुरंत उस वकील से संपर्क किया जिसने डिफॉल्ट नोटिस भेजा था। उसने उसे न सिर्फ नए सबूत दिखाए, बल्कि वे सारे दस्तावेज भी सौंपे जो सचिन ने रोशनी के आपराधिक अतीत के बारे में जुटाए थे। कानूनी प्रक्रिया अब सायली के पक्ष में मुड़ने लगी थी। जब रेणुका सोकर उठी तो उसे घर का माहौल बदला हुआ लगा। सायली ने बड़े ही धैर्य और प्यार के साथ उसे पूरी सच्चाई बताई, कर्ज की बात भी और उस धोखे की भी जो रोशनी ने जाते जाते दिया था। रेणुका एक पल के लिए फिर से टूटने लगी, लेकिन इस बार सायली ने उसे थाम लिया। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक वह इस घर की बहू है, कोई भी बैंक या अपराधी इस छत को उनसे नहीं छीन सकता। एजस ने भी पहली बार अपनी जिम्मेदारी समझी। उसने सचिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का फैसला किया
और फिर वह दिन आया जब बैंक के अधिकारी पुलिस के साथ घर खाली कराने पहुंचे। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया, लेकिन सायली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके सामने स्टे ऑर्डर और रोशनी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर की कॉपी रख दी। सायली की सूझबूझ ने न सिर्फ घर बचा लिया, बल्कि रोशनी के भागने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। कुछ ही समय में पुलिस ने रोशनी और उसकी मां को उस पुराने पते से गिरफ्तार कर लिया जहां वे अपना अगला शिकार तलाश रही थीं। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है, इस वादे के साथ कि उड़ने की आशा अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस परिवार की नई पहचान बन चुकी है।